आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज की इतनी बड़ी हाजिरी, मतलब मैं तो बैठा अभी भावुक हो रहा था बहुत ज्यादा कि इतनी गर्मी के समय में, काम के समय में आप सारे आशीर्वाद देने यहाँ पे एक आवाज पे आ गए। मेरे ख्याल से कल या परसों ही बोलना शुरू किया होगा हमने। कल शुरू, एक दिन के नोटिस में इतनी संख्या में आप अपना साथ सहयोग आशीर्वाद देने आए, इसलिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित मंच, क्योंकि मैं नाम लूंगा सारा का नाम लेना पड़ेंगे मैंने, ये सारे नेता हैं, इसलिए मैं सम्मानित मंच ही बोलूंगा। हमने पिछले कुछ दिन पहले एक सभा की थी यहाँ आदमपुर में, गोपीराम धर्मशाला के पास, और उस सभा के अंदर काफी बातें मैं बोल के भी गया था। और लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई गांव-गांव के कार्यक्रम हमें बनाने चाहिए, और उससे पहले हमें अपने साथियों से भी राय लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं संपर्क में था, बहुत साथियों ने मुझे फोन भी किए, बहुत साथी मुझे दिल्ली के अंदर मिलने भी आए, और सभी के सुझाव यही था मोटा मोटा कि भाई भव्य से तो गांव के आप सारे टूर करवा दीजिए, और आप एक मीटिंग सबकी जरूर ले लो, सभी गांव के हमारे जो मजबूत स्तंभ है, आप सारे स्तंभ हो, बैकबोन हो हर गाँव वाइज हमारे। तो साथियों, चुनाव महत्वपूर्ण है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, हर चीज को समझता हूँ। परिवार में एक आदमी को हमेशा आगे कर दिया जाता है कि भाई मारे खाता हमारा तो जो है वही काम करावेगा, थे भी मन मिलाओ कही ना कि भाई मारा तो जो ही काम करिए वही तरह काम लेना है। तो आपने उसी तरीके से मुझे पहले चौधरी भजनलाल जी को आगे किया, फिर आपने मुझे आगे किया, भव्य को आगे किया हुआ है। तो उस लहजे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस बार वो बात नहीं है कि भाई कोई ऐसी वैसी बात हो गई। 1 महीना लगा है मेरे को आपके बीच में आने में, तो आप समझ सकते हो कि पूरी ठोक बजा के आपके बीच में आया होगा मैं। तो लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि वो बहुत अच्छा समय तभी आ सकता है जब हम नतीजा अच्छा देंगे, क्योंकि अगर नतीजा हल्का रह गए तो मेरे को उसमें, सहदेव जी आप वहाँ कैसे बैठ गए, आप इधर हो ना, ये हमारे समाज का डर निहाल सिंह जी सारा बंदारे बैठे हो, क्योंकि वो नाम नजर पड़ बोकरे नाम दे बोकरे आज बीच बीच में, क्योंकि एक विश्वास पार्टी ने मुझ पर किया। जो 1 महीने के बाद जैसे खट्टर साहब मेरे से मिले या सीएम साहब मेरे को मिले या मैं जिनसे मिला, तो एक विश्वास के तहत से मिले भी। कुलदीप का मेनली चौधरी भजनलाल जी का जो वोट बैंक है पूरे प्रदेश के अंदर, वो प्रदेश का वोट बैंक कैसे भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, वही कारण था कि भाई हमारी आपस में चर्चा चल रही थी। कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन मायूसी जरूर आपके मन में थी, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार मायूस था तो मैं उस वजह से मैं भी मायूस था। लेकिन पूरी मायूसी मेरी खत्म हो गई, और अगर आपने मुझे अपना भाई बेटा बना रखा है और मेरी अगर मायूसी खत्म हुई है तो आपकी मायूसी पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ से आपके प्रार्थना, क्योंकि सारथी जैसे अभी गिल साहब भी बता रहे थे, मैंने भी उस दिन आपको बताया था कि 1968 से पहले से ही आपका और हमारा पारिवारिक रिश्ता है। 68 में तो पिताजी विधायक बने थे, स्वर्गीय युग पुरुष विष्णु रतन चौधरी भजनलाल जी, उससे पहले 5 ब्लॉक समिति मेंबर, फिर चेयरमैन, फिर विधायक, आपको सब बातों का पता है। तो आपका और हमारा जुड़ाव बहुत लंबा है, और बहुत लंबा हमने आगे चलना है, बहुत लंबा आगे चलना है परिवार की तरह। और आज जो ये सभी साथी से बात करते हैं तो उसके कुछ कारण ये है कि मेरा खूंटा मजबूत है। उनको पता भी थे हाथ को लगा रख दो कि आदमी ने, जब तक कि चौधरी भजनलाल परिवार के साथ अच्छी तरह बात नहीं हो सकती। तो साथियों, नाराजगी मत रखना, ये लोग बहकाने आवेंगे, किसी ने कह दिया कुलदीप इशारों कर गया, कुलदीप वो कर गया। मेरा सिंपल एक आपसे प्रार्थना है कि जो आदमी चौधरी भजनलाल जी को मन से चाहता है, चाहे वो आदमपुर हल्का है, चाहे वो हिसार लोकसभा है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान, भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट देने हैं। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर कोई चूक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि अगर कोई चूक हो गई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके आगे, तो जो बातें मैं करके आया हूँ बातों पे को सारी बातें रद्दी हो जाएंगी हमारी। हम चौधरी भजनलाल जी ने आपका सेवा इसलिए कर सके क्योंकि आपने उनको ताकत दी, मजबूती दी, वहां तक पहुंचाया, और मेरे को भी आपने ताकत दी, मजबूती दी, मैं भी यहाँ तक तो पहुंचा सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि मेरा कैसा भी समय रहा हो, आपने मेरा अच्छा रहा तो आपने अपना अच्छा मान्या, मेरा बुरा रहा हो तो आपने अपना बुरा मान्या, क्योंकि चौधरी भजनलाल परिवार और आप लोग पारिवारिक, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उस रिश्ते के रहस्य पे इसलिए साथियों हमें कोई चूक नहीं करनी। क्या कोई आप सब सर्वगुण संपन्न, आप गांव-गांव जाइए, हर जगह जाइए, भव्य भी आपके सारे गांव के टूर करेगा अभी,
और उसमें भी आपको और बातें वो डिटेल बता के जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको ये समझना होगा, हर घर हर गांव जाके लोगों को समझाना भी होगा कि आप लोग, एक बात सुन के जाऊंगा यार, रुको अभी, तो आपको समझाना लोगों को ये होगा कि भाई क्या हम उस जयप्रकाश को वोट देना चाहते हैं, क्या हम उस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जिसे हमेशा भ्रष्टाचार दिया। आपको भूलना नहीं कि लोग भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी कामा में लग गया ना। अभी 10 साल की कांग्रेस सरकार को आप याद करिए, कभी भूमि घोटाला, कभी आप देखो ताबूत घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, मतलब घोटाले क्या करें, 2G घोटाले, मतलब कितने घोटाले, लोगों ने सिर्फ घोटालों को काम किया। और 10 साल और बताइए, और उसके बाद 10 साल की मोदी सरकार को आप 1 लाख दिए तो बताओ 10 साल में कांग्रेस सरकार में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और 10 साल जो मोदी साहब की सरकार रही, अब पिछले 10 साल में कोई घोटाला कोई आपके सामने आया है? विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं वो लोग। और 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर, कि जयप्रकाश भी उनके साथ था, कांग्रेस की सरकार इनकी थी। 10 साल में क्या दिया इन लोगों ने? जैसे भाई ने भी कहा, संजीव ने भी क्या एक ईंट लगी हमारे आदमपुर हल्के में। और अभी हम 2 साल से अभी हो जाएंगे बीजेपी में ज्वाइन की हमें, और इन 2 सालों में कितना विकास भव्य ने आपके इलाके के अंदर करा के दिया। मैं साथ था उसके अंदर। अभी मैं शिवालय होके आया हूँ, वहाँ काबरे रोड टूटी, वो ठीक हो गई। अभी नहीं, मैं तो आज राजी हो रहा था कि भाई भव्य ने बढ़िया करा दिया। सदरपुर वाली रोड भी ठीक चलने लग रही है, सड़कें बन रही है, विकास हो रहा है, खाड़ बन रहे हैं। बिजली की थोड़ी कमी मैं जरूर मानता हूँ, बिजली के खंभों में जो लगाए थे कमी रही, थोड़ी रोजगार की कमी रही। लेकिन आप सारे चौधरी भजन लाल जी की तरफ सिखाए शाणे आदमी हो। रणजीत सिंह ने दरखास्त दी थी, मेरी कोठी के बीच में खंबा था और यह 4 सहिता लागी, मैंने 2000 रुपये देके पटवा दिया। वो कागज में रुलता फिर रोड पे ये कराई है। कोई नहीं, मैं बैठा हूँ दरबार जी, मैं कराऊंगा ना। सुनो कोई नहीं मैं कराऊंगा दरबार जी, आपकी कोई नहीं दरबार जी, कोई बात नहीं। मैं मेरी बात पूरी सुन लो। हाँ, दलबीर के कहने से पहले मैंने बोल दी। मैं आपकी दुख से समझता हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। दलबीर कभी बोलिया, उससे पहले मैंने कही बिजली की कमी रही और रोजगार की कमी रही, हम जानते हैं ना इस बात को। लेकिन आप चौधरी भजन लाल जी के परिवार हो। आप चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में PhD कहा जाता था। आप हर बात को मेरे से पहले समझते हो कि सारे काम एक झटके से नहीं आ करते। या तो खुद मुख्यमंत्री हो तो समझ में आता है कि सारे काम एक झटके से हो जाए। हमने और की सरकार से करवाने पड़ते हैं काम, और फिर भी मेरे को पूरा डिटेल शायद 700 करोड़ के आसपास रुपए आदमपुर हल्के भव्य अभी तक लगवा चुका है या लग रहे हैं इसके अंदर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब इतने काम के बाद भी अगर वोटों में कभी रह जाए, इतना मुझे पिछले 1 महीने में उन्होंने विश्वास दिलाया, उसके बाद भी वोटों में कमी रह जाए, तो फिर आगे क्या शक्ल दिखा सकता हूँ ऊपर के मैंने यो जो हमारे हल्के में यो काम कर, तो कैसे काम होंगे? अभी 4 महीने की सरकार के पड़े हमारे, खूब दबाए काम लेना है हम लोगों ने। आगे भी राज बनावांगे हम लोग, ऊपर ही बनावांगे, नीचे बनावांगे। ऐसा नहीं कि लोग कहीं लगे कि विधानसभा कांग्रेस की हवा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बताओ, जो जैसे उस दिन मैंने कहा था, तो चना जितना थोथा होता है उतना ही बाजा करा है। आप समझो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप सिर्फ बाकी चीजें भूल जाओ। आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई आदमपुर हल्का चौधरी भजन लाल जी की पहचान है, और इस पहचान को हमने और मजबूती देनी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर। आपको ना कोई कैंडिडेट देखना, ना कुछ और देखना है, आपने परिवार देखना है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है। और आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आपसे प्रार्थना लेकर आया भाई मेरे सम्मान के लिए, चौधरी भजन लाल जी के सम्मान के लिए, तो एक वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना चाहिए। और जिनको जो आज लोग नहीं पहुंच सके हैं, उनको भी आप लोगों को मनाना, समझाना ये बात कि आप किसी भी तरीके से तो किसी प्रकार की चूक न रह जाए। बिजली के जो काम बचे हैं, जैसे दलबीर ने कहा कुछ हारों में उल्टो करवाऊंगा, कोई बात नहीं। और एक भाई के फोन की बात नहीं, सारा मिल के जाऊंगा मैं, कोई आपकी नाराजगी मैं दूर करने आया हूँ, कोई बात नहीं। और नाराजगी तो परिवार में आया करती है, लेकिन नाराजगी मतलब खिलाफत नहीं आया करती। तो मैंने यहाँ बताओ कि सारा दिन रात हमारी तरह मेहनत करोगे, हमारे चुनाव में करते हो। जरूर करेंगे जी। मैंने मायू मेरी आखिर सिर नवानी के कर देना किसी हालत में, ये वादा है आप लोगों का। जरूर जरूर जी। हाँ जी हैं बस यही बात नहीं, तो कोई बात में काम मैं तो आऊंगा ही। देखो मेरे को, क्योंकि अभी मेरे को कई जगह जब आज मैंने मीटिंग ली है, हमारे 8 प्रभारियों की मीटिंग लेके आया हूँ। अभी मैं जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मीटिंग में लेके आया।
और उसके बाद अभी मेरे को भिवानी के अंदर ड्यूटी लगी है मेरी, एक सिवानी बेल्ट में, एक दादरी में, एक भिवानी शहर में। वहाँ मेरे को जलसों का कहा गया है। अभी सरसा के अंदर मेरे 15.5 गांव के कार्यक्रम बनाए लोगों ने, मुझे तो सब जगह भेज रहे हैं अभी कि मैं राज्य हो गया तो मेरा काम लगे अभी, तो काम लेगा मेरा कि भजनलाल जी जरा भाई, भजनलाल जी जरा वोट लेना है, और मैं वोट दिलाऊंगा भाई जहाँ मेरे से हो पाएगी। लेकिन मैं आप यहाँ भाई की राय ठीक है, बीच बीच में आना पड़ेगा, तो बीच में आता रहूंगा। जब भी आपको अभी कुलदीप ने फलाना गांव में या और फलाना कुलदीप उबारने को, तो मैं आज में कोई दिक्कत नहीं है। जो आप मेरे ना मैं क्लियर कर दी बात भाई, आप मेरी आदत है, मैं हाथ हिला के बोलता हूँ, लेकिन ये कोई अफवाह, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो आदमी चौधरी भजनलाल जी का परिवार है उससे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज भावकोरी में हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, कमल का बटन हमें दबाना, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर क्यों होगी तो मेरा बहुत नुकसान होगा, मेरा होगा, थारा भी होगा कि हम पारिवारिक रिश्ते हैं। अगर मेरी कड़ाई में हलवा नहीं होगा तो प्रसाद कहाँ से बांटूंगा आप लोगों को, ये बात है ना। इसलिए वो सारी बातें बुला के, और खास तौर पे हमारे किसान भाई यहाँ पे अच्छी तादाद में है, और जो नहीं भी उनको भी समझाओ आप लोग कि भाई हम आदमपुर हल्के के अंदर मैं तो हर चीज में खड़ा रहा हूँ उनके लिए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं हर चीज में उनके लिए, मैं बोल रही हूँ, बात करूंगा ना, मैं हर चीज में उनके लिए खड़ा रहा हूँ। माइक ले ले। पैसा तो बात करके जाऊंगा ना, आपसे भी रुक के भी मैं कह रहा हूँ, भाषण देने दो वरना परिवार है मेरा परिवार। तो मैं आपसे बैठे 2 मिनट बैठे। तो किसानों का जो मैं आपको बता रहा था, जब किसान भाई हमारे, ये बात समझने वाली है, समझाने वाली है सबको, कि जब किसान भाई हमारे दिल्ली बॉर्डर पर थे तो सिंगू बॉर्डर पे और बहादुरगढ़ बॉर्डर पे 7 या 8 बार तो भव्य गया था वहाँ पे। भव्य ने वहाँ कार सेवा भी करी, सारे फोटो ये सोशल मीडिया पे है, नहीं है तो ये भूप आपको या मोहित आपको दे देंगे। भव्य वहाँ गया 7-8 बार, मैं सिंगू बॉर्डर 1 बार गया, 1 बार बहादुरगढ़ बॉर्डर पे गया, आपके ये चोपटा पे मैं गया, मैगढ़ पे मैं गया, और चंडीगढ़ में लट खाए आप लोगों ने किसानों और युवाओं के लिए हम लोगों ने, जब याद है आपको सारे लोगों ने, वो भी हमने कर रखे। फिर आपका चिकनवास जो टोल था 1 साल तक हमने वहाँ टेंट लगा के रखा, हमारे खर्चे पर फ्री किसानों के लिए, जो पंजाब से है, हरियाणा से है, खाना पीना हमने कराया था उसका। और बाकी उसके अलावा सब जगह भाई रणधीर को मैं भेजता था, बड़े बड़े जहाँ भी धरने प्रदर्शन थे, जयवीर गिल जी भी साथ होते थे इनके, तो हमने तो साथ दिया और साथ देंगे आगे। इसलिए साथियों मायूस नहीं होना। आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल जी और का परिवार उनका आपका परिवार, ये परिवार को भाइयों मजबूती रखना है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, जैसा भाई ने बोला कि किसी बहकावे में नहीं आना। ये बड़े शातिर लोग हैं, बड़े बदमाश लोग हैं, ये लोग बहकावा करें। कुलदीप नाराज हो गया, कुलदीप ने इशारा कर दिया। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने कामयाब करना है, मोदी जी को तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है, और एक देश को हमने तरक्की देनी है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोनों हाथ खड़े करके मन आशीर्वाद दो और वादा करो काम लागोगे हमारी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भव्य का मैं सोच रहा हूँ जी 5 दिन के प्रोग्राम रखे, 4 दिन के, 1 मिनट बैठो यार। भव्य का प्रोग्राम 4 दिन का, मैं सोच रहा था 5 दिन का रख दे हम 10 तारीख से, जिसमें 5 गांव सुबह 5 गांव शाम में, ताकि जल्दबाजी ना रहे। फिर आराम से लोगों से मिल लेगा, आराम से बात करेगा, कोई भाइयों की नाराजगी है वो नाराजगी भी दूर करेगा। नहीं वो 6-7 दिन में गाँव में की करिए भाई जी, 5 दिन में हो जाएगा जी। क्या हाल जानी साहब, 5 दिन में हो जाएगा। 5 गाँव सुबह, 5 गाँव सामने, ताकि आप दिन में आप भी आराम कर लो। गर्मी में आपको भी नारे मारने पड़े सारे, क्यों बिरला जी समझे। तो 5 दिन को कर दोगे, 4 दिन को करना भागू। मेरा चौक पर शाम का प्रोग्राम होना चाहिए 6 बजे। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि बागू ने दारू छोड़ दी कई साल पहले, बढ़िया आदमी। तो पिताजी के जाने के बाद छोटी, आपने पहले तो बढ़िया करते थे, क्या रोड़ा आए हो भाई साहब टिकट का दावेदार थे आग पे, टिकट का दावेदार थे आग पे। कौन दावेदार, टिकट का दावेदार कौन है? ये टिकट का दावेदार रणजीत था बीजेपी में।
मैं तो विश्वास कौन करा टिकट के दावेदार आप थे रंजीत था हमारे तो नाराज क्यों को नहीं देखो सर दावेदार तो जी मप्पा थे पर हम क्या करा अब आप क्या कराएंगे होगी ना नहीं चलो ऐसा है सुनो सुनो मेरी बात समझो देखो ऐसा है मैंने भी आपको समझा दी बात देखो अब मैंने आपको क्या बोला मेरे भाषण की सुनो मेरी भाषण की शुरुआत ही मैंने ये करी थी मान सिंह जी क्या अच्छा सुन तो जो है सुनो ना मेरी मैं ये कह रहा हूँ मैंने मेरे भाषण की शुरुआत ही ये करी थी कि आपकी नाराजगी आपकी मायूसी मैं समझता हूँ अब मेरे भी वही है क्योंकि आप मायूस हैं लेकिन ऐसा ना करो अभी जो चुनाव के आचार संहिता के दौरान ये सब नहीं हो सकता आगे इससे बहुत बढ़िया रहेगा मेरे में विश्वास है ना सुनो यार आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना आप बिल्कुल गए थे आपको मेरे पर विश्वास है ना भाई आप बड़ा बहुत बढ़िया अभी बड़ी टिकार बात कर रहे हो यार अब मेरी मान लो आप कोई बात मेरी मान लो मेरा मान रखो मेरी मान रखो आप अब मान लो आप गुस्सा जाएगा कोई बात मान कर ले वो आपका ये गुस्सा दूर करने आया हूँ मैं आप मेरे पे विश्वास रख 55 साल सुनो मेरी बात सुनो 55 साल से आज तक हमने कोई ऐसी बात आदमपुर में नहीं करी जो बात आपको कल को ये कहो कि भाई भजनलाल जी गलत कह गए थे या कुलदीप गलत कह गया या हम कह गए कोई गलत कह गया हम वही बात मुंह से निकालते हैं आदमपुर में जो बात सही हो और मैं आपको फिर दोहरा के जा रहा हूँ बहुत टिका के बात करके आया थे इतना राजी हो जाएगा कि ठेके जो कमाल ही हो गई लेकिन अभी आचार संहिता है आचार संहिता के अंदर ना तो वो कुछ कर सकते और इस वक्त हमारा मांगने का भी धर्म नहीं बनता हाँ जी चलो आप मेरे मान लियो अभी जब काला था आप बस ये रखो बहुत बहुत धन्यवाद